और राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ दिल्ली सरकार बरसात आने से पहले सभी नालियों की सफाई, टूटी सड़कें ठीक करने की बात कह रही है ताकि बरसात के समय दिल्ली वालों को जल भराव की समस्या ना झेलनी पड़े, वहीं देवली विधानसभा की सेवा बस्ती रोड में रहने वाले लोग पिछले 4 महीनों से विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। दरअसल 4 महीने पहले इस सड़क पर सीवर लाइन डालने का काम हुआ था, जिसके लिए सड़क की खुदाई करी गई। सीवर लाइन तो डाल दिया गया, लेकिन इसके बाद सड़क का निर्माण नहीं किया गया, जिससे सड़क ऊबड़ खाबड़ और गड्ढे बने हुए हैं। ऊपर से सड़क के किनारे खुली नालियां हैं जो पूरी तरह भरी हुई है, जिसके कई बार यहां दुर्घटना हो चुकी है। सड़क टूटी फूटी होने में खुले नाले होने के कारण कई बार लोग नाले में गिर चुके हैं, जिससे किसी का सर फटा तो किसी का हाथ पैर टूटा। गंदगी का अलग आलम है। स्थानीय लोग कई बार स्थानीय बीजेपी पार्षद अनीता सिंघल, आम आदमी पार्टी के विधायक प्रेम चौहान एवं बीजेपी सांसद रामवीर बिधूड़ी को शिकायत की है, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि इलेक्शन के समय तीनों ही जनप्रतिनिधियों ने लोगों को आश्वासन दिया था कि यहाँ की हर समस्या का निदान किया जाएगा, लेकिन सांसद को बने हुए अब लगभग 2 साल, पार्षद को बने हुए लगभग 4 साल एवं विधायक एवं दिल्ली सरकार को बने हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन इस इलाके की सूद लेने वाला कोई नहीं है। समस्याओं से परेशान इलाके के लोग आज इकट्ठा होकर पार्षद, विधायक, सांसद और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी। इन लोगों की मांग है कि सरकार इस पर जल्द से जल्द सुनवाई करे और इन सड़कों की मरम्मत कराई जाए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देवली विधानसभा की, जहां पर देखिए किस तरीके से देवली विधानसभा की देवली सेवा बस्ती के लोग जो है वो बेहाल हैं। सड़कें हों, नालियां हों, किस तरीके से भरी हुई हैं आप देख सकते हैं। सड़कों पर से निकलना लोगों का मुश्किल हो जा रहा है और इसी वजह से थक हार कर लोगों ने यहाँ पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी की हो या विधायक हो या एमसीडी, सभी के खिलाफ नारेबाजी जो है लोगों ने करी। किसी का हाथ टूटा है तो वो अपना दुख जो है वो यहाँ पर बयां कर रहा है। आरडब्ल्यू के जो लोग हैं वो यहाँ जनरल सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पर पहुंचे। स्थानीय महिलाओं ने भी अपनी बातों को रखा कि किस तरीके से वो समस्याओं से जूझ रही हैं। आर सोनी की ये खबर अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। डेली हैंड पे अगर आर सोनी को देख रहे हैं तो डेली हैंड पे आर सोनी को फॉलो करिए, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सही करो, सही करो, सही करो, पूरी करो, पूरी करो। मोदी सरकार, 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 मोदी सरकार। रामवीर बिधूड़ी, रामवीर बिधूड़ी, रामवीर बिधूड़ी, रामवीर बिधूड़ी। सरकारी योजना, सरकारी योजना, करोड़ों का योजना, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार। अनीता सिंघल, अनीता सिंघल, प्रेम चौहान, प्रेम चौहान, प्रेम चौहान, अनीता सिंघल, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार,
ये 15 सारे अपार्टमेंट भी हैं, अच्छे अच्छे लोग भी रहते हैं। आप सब लोगों को इकट्ठे आज किए हैं, क्या जी। मकसद क्या है? मकसद यही है कि हमारा रोड ना बनवाया जाए, जिसे इतना डिले किया गया है। आज से 10 साल पहले सीवर पास हो गया था, जबकि प्रकाश जारवाल था उस टाइम एमएलए। प्रकाश जारवाल ने कहा कि मैं इस रोड पे कभी सीवर नहीं डलने दूंगा, और उसने वाकई में डलने भी नहीं दिया। उसी के टाइम पे ये सीवर पास हुआ था जो नहीं डला। ये आगे प्रेम चौहान के टाइम पे स्टार्ट हुआ। इसको भी जोर देके बीजेपी ने ही स्टार्ट कराया था, लेकिन स्टार्ट कराने के बाद वो कोई देखने नहीं आए। प्रेम चौहान बीच बीच में देखने भी आया है, लेकिन वो देखने ये आया कि मेरे ठेकेदार को कोई परेशान ना करे। जबकि मैंने इसे कई बार बोला भी है, प्रेम चौहान को मैसेज भी किए हैं, प्रेम चौहान को कॉल भी की है, प्रेम चौहान का कॉल भी आया। सिर्फ इसलिए आता है कि भाई ठेकेदार रेती नहीं डाल रहा है, मत डालने दो। सीवर ऐसे ही डाल रहा है, डालने दो। कोई लेबलिंग नहीं है। आप बीच बीच में खुदवा के देखोगे तो कनेक्ट भी नहीं है। बीच बीच में गैप है, कहीं 10 फुट का गैप छोड़ दिया, कहीं 5 फुट का छोड़ दिया, उसके बाद लाइन चालू की है। और सांसद और निगम पार्षद जो है, निगम पार्षद का काम है नाली नाले साफ करना, जो कि नहीं होते हैं। उनका भी वो सफाई नहीं हो पा रही। ये नाला आज से करीबन 10 साल पहले साफ हुआ था, उसके बाद साफ नहीं हुआ। अगर कभी साफ भी होता है तो बीच में से कहीं से साफ कर दिया, लेकिन बीच में साफ ही नहीं है एक जगह से, तो पानी कहाँ जाएगा? तो ये पानी आज ना इधर जाता है ना इधर, सिर्फ रोडों पे भरा रहता है, जिसकी वजह से ये सीवर चालू हुआ। इसे 1 हफ्ते का जो काम है, आज 4 महीने तो हो गए हैं इसे। सांसद लगातार जब आते हैं या मुख्यमंत्री आती है, घोषणा खूब करती है। देवली विधानसभा में 100 करोड़, 51 करोड़, 53 करोड़। वो जो देवली विधानसभा के लिए उन्होंने जितने भी फंड इशू किए हैं, वो सब बांध पे और उधर चल रहा है, आउट ऑफ देवली चल रहा है। देवली के अंदर कुछ नहीं चल रहा। कितने यहाँ पर बच्चे स्कूल जाते होंगे लगभग? यहाँ पे कम से कम नहीं है तो 10,000 से ऊपर बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, जो इसी रोड से निकलता है। संगम विहार तक पूरा इसी रोड से निकलता है। तो यहाँ तो ये हालत है कि डेली बच्चे, ऐसे नहीं है कि 10 बच्चे डेली ना गिरते हो, गंदगी में, गार में गिरते हैं। तो अभी पीछे एक गाड़ी थी, बारिश के टाइम पे थी, एक बुजुर्ग फिसल के गाड़ी के नीचे आ गई, तो उनकी डेथ भी हो गई थी। ये बात करीबन 6-8 महीने पहले किया। हमारी मांग यही है कि ये सीवर जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, रोड बनाया जाए। अब ठेकेदार की जिम्मेदारी ये है कि ये साथ रोड ही उठाए, साफ करे, जितना तुड़ाई किया उसे रिपेयर करे। लेकिन ठेकेदार कहता है जी मैं नहीं कर रहा, एमएलए ने मुझे बोल रखा तू आराम से काम कर फुर्सत से। न तो निगम पार्षद, न विधायक, MP, कोई भी यहाँ देखने वाला, सुनने वाला नहीं है। सब सिर्फ वोट के लिए आते हैं यहाँ। मैं यहीं की रहने वाली हूँ, तारचंद की मिसेज हूँ। अनीता सिंघल हमारे गांव की पार्षद पर गई, लेकिन उसने गांव वाला का कोई मतलब नहीं है। हम फोन करा, फोन नहीं उठाती। एक दिन मैंने शादी मिली, मगाए उस नाले में साफ करवा दे, बोली मेरे को खाना खाने दे, यहाँ बात मत कर। वैसी इतनी गंदगी भरी रहे ना, तो पूरा ठाण वाले आम थे। वो जीत के पास फोन करे, हम 4 दिन फोन करे, मैं तेरी कंप्लेंट करे, बोला कर दे तेरे जो हो गए। इतने बदतमीज बने तो उल्टे बोल रहे हैं। वो अनीता भी बोल रहा है, वो अजीत भी बोल रहा है। नाली का हाल देख, हमारे बालक बीमार हो रहे, रोज डॉक्टर का लेके जाम। हमारे भीतर तक गंदा पानी भरा पड़ा नाली का, इतने परेशान हो रहे। वहां तक लेकर यहाँ तक हम साफ करें, कोई सफाई वाली नहीं आती, कोई झाड़ू वाली नहीं आती। मैं जिठानी करे वहां तक कर, यहाँ तक लेकर अरे तक मैं करूँ। उसे शर्म आनी चाहिए। वोट मांगे जब तो पाए पड़े आके, और चाची राम राम, दादी राम राम, फिर हमारा गोद भी ना बुझे 5 साल तक। और वो अजीत बेकार रखा ना, वो करता साफ ना आकर उल्टा और बोल रहा है। इसका समाधान करना, उसे वही ठोकेंगे ले जाके सारी लुगाइयां इकट्ठी करके। वो भीतर का पानी और दिक्कत है। हमने तो 3 दिन दवा बनी है, दिक्कत है। हमने तो 4 दिन पहले हमसे जो पानी थे, उसका शर्म ही नहीं है, कितनी कह ले उससे। अगर उल्टी बोल रहा है, फोन करा है जी, इसमें 10 बालक पड़ गए। मैंने बोली मैं पट्टी बिछवा दे। नानी बोली पट्टी आका मेरी वो है ना, मेरे अंडर में पट्टी है ना, सब कुछ उसके अंडर में है। बिल्डरा के बिल्डिंग 5-5, 6-6 मंजिल भरवा दे, हवा ऊपर तक 6 मंजिल तक बनवा रखे। बिल्डर उसकी गोज भरे हुए बिल्डर, हम उसकी गोज ना भरते, हमारी नाली क्यों करवा साफ? MCD जो है दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार, तीन सरकार होने के बावजूद भी काम नहीं हो। कोई ना करता, सब अपनी गोज भरा है, पार लिकड़ा है, कोई सफाई नहीं करता। देख ले तू रोड का हाल, देख ले 2 दिन पहले आकर देखता क्या हाल होता। सिलवार संगवा का लिकड़ा थे, स्कूल के बच्चे ना पढ़े, और रोज बालक पड़े नाले में। इसमें ये छोरे में ये पाइप लगवाए हैं, इसमें सीरिया के खुद अपने पैसे आता खर्च करके, और वेल्डिंग वाले तक इसमें कोई पड़े ना कम से कम। देखिए दिक्कत का कितना सामना करना पड़ रहा है। ये तो 10 साल से हम लोग बता ही जा रहे हैं। करना क्या है,
वो आप लोग आगे, अगर आपका न्यूज चैनल सारे ऊपर तक जाता है, अगर सीएम तक भी अगर जाता है ना, तो उनसे हम एक क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आप लोग जो आके फंड का अनाउंसमेंट करते हैं ना कि इतना करोड़ यहाँ के लिए, इतना करोड़ वहां के लिए, कहाँ है? विदुड़ी जी भी अनाउंसमेंट करते हैं ना, हम देवली के लिए ये दिए, वहां के लिए ये दिए, कहाँ है वो फंड? हम लोग को तो नहीं दिख रहा है। हम लोग तो उसी कीचड़ में रह रहे हैं यहाँ पे। ऊपर के लेवल के नेता से लेके नीचे ठेकेदार तक वो बढ़ते बढ़ते ना फंड बचता ही नहीं है लोगों के लिए। एक्चुअली सब अपना कट ले लेके, अपना हिस्सा ले लेके साइड हो जाते हैं। जनता मरे, जनता नाले में गिरे, जनता कुछ भी हो, और कब तक बनाते रहेंगे बताइए? नेक्स्ट वेट वही बात है ना, जनता है इमोशनल। नेक्स्ट वो आएगा, इलेक्शन आएगा, फिर हम लोग वैसे ही एक्ट करने लगेंगे, सब ईगो पे ले लेगा। अरे मेरे गांव का है, मेरा इसका है, मेरा उसका है, हम इसको सपोर्ट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। भाई साहब, जो 5 साल से काम नहीं किया, देख लिया उसको काम नहीं किया, तो क्या बात है उसको सपोर्ट करने का? नहीं करना चाहिए ना ऐसे लोगों को सपोर्ट। ऐसे लोगों को बना देते हैं। जारवाल 10 साल लोगों का खराब किया, उसके बाद प्रेम चौहान बैठा है सिर पे आके खराब करने के लिए। अपने नजर से देख के गया, उसके साथ का एक बुजुर्ग खड़ा था यहाँ नाले के पास, वो गिरा उस नाले में, वो नजर से देख गया। तब यहाँ पे इतना बड़ा कमिटमेंट, इतना बड़ा बड़ा वादा, ये क्या ड्रामा बना रखा है? लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? एक बार सीवर कोड़ेगा, 4 महीना टाइम लगाएगा, फिर दोबारा रोड बनेगा, फिर सीवर कोड़ेगा। उसको कनेक्ट करने के लिए पागल लोग यहाँ पे बैठे कि अपनी मर्जी से करेगा, या उनके बपौती का यहाँ पे कुछ जमीन दिया हुआ था उन लोग को काम करने के लिए कि कुछ भी जब चाहे कुछ भी करेगा। हम लोग 10 साल कम नहीं होता सर, 10 साल 15 साल एक अरसा होता है। 10 साल काफी होता है किसी के लिए काम करना, अगर काम करना चाहे तो। ये फंड उसी लेवल पे हवा में फंड हो रहा है। बीजेपी ये काम कर रहा है, वो ये काम कर रहा है। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं जा रहे, इनफैक्ट हम खुद ही उससे अटैच है। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, और हमको किसी से वो नहीं, पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ के जो काउंसिलर है यहीं के हैं। मेरा गांव होता ना, मेरे गांव के लिए हम इतना तो सिरदर्दी नहीं देखते। हम यही पैदा होते, यही पले बड़े रहते, और अपने लोगों को ऐसे कीचड़ में ढकेलते, पोटी वाले पानी से चलना पड़ता है। ऐसा तो हम अपने गांव में नहीं करते भाई। और गांव जाके देखिए, कहीं ज्यादा बेटर। लोग यूपी बिहार को या दूसरे स्टेट को बदनाम करते हैं ना, हमारे घर में घरों तक बढ़िया सड़क, साफ सुथरा सब कुछ है। वहाँ पे जगह जगह पे वो होते हैं जो डस्टबिन बढ़िया स्टील का लगाया हुआ, हर चीज है वहाँ पे। यहाँ देखिए, कोई कहता है दिल्ली में रहते हम लोग इनफैक्ट अपने, सब लोग को पता है, हम लोग इनफैक्ट अपने रिश्तेदारी को नहीं बुलाते यहाँ पे। कहेगा कितना पिछड़ा एरिया में रह रहा है। कोई कहेगा कि मेट्रो सिटी है, दिल्ली कैपिटल रीजन है यहाँ का, दिल्ली का। पता नहीं मोदी स्वच्छ अभियान, ये अभियान, वो अभियान, यहाँ तो 10 साल से वही देख रहे हैं। यहाँ कोई अभियान काम नहीं कर रहा है बाबा। और यहाँ के नेता तो गए गुजरे, इन लोग को यही होना चाहिए। ये जरूर दिखाइएगा, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? ऐसे नेता लोग को ना एक बंद कमरे में पब्लिक आए, निकाल के लोग को बढ़िया से ये सबक देना, तब समझ में आएगा। ये बोलना इसलिए अच्छे से बोलना, हाँ, न्यायालय में धकेले ना इन लोग को पकड़ के, तब समझ में आएगा कि लोग कैसे गुजरते हैं। पता है आपको, कीच आप आज सूखे में आए तो आप खड़े हो पा रहे हैं। सॉरी, हम लोग नॉर्मली डेली ना एक जगह 1 इंच का जगह नहीं होता है जहां पे हम लोग पैर रख के चले। हम तो खैर दिन भर यही काम करते हैं, दिन भर चलना होता है मेरे यहाँ पे। हम चले ना चले, सारे बच्चे, सारी औरतें, सारे रेसिडेंट्स हैं आगे, सारे लोग, ऐसे 1 इंच का जगह नहीं है। कहाँ चले? सब गाली देते हुए जाते हैं, गाली देते हुए आते हैं। सुनने वाला कोई नहीं। क्यों नहीं सुनने वाला भाई? डेमोक्रेटिक कंट्री में, और इतना आप बड़े लेवल पे वो दिखा रहे, 4th नंबर आपका इकोनॉमी आ गया है, और यहाँ पे ये हाल है। सीवर का नाला भरा हुआ हमेशा सालों भर, रोड का कोई वो नहीं। टैक्स वसूली में तो कमी होता नहीं है, टैक्स देते हैं सारे लोग, इनकम टैक्स भरते ही है। तो क्या होगा इसका बताइए आप? ये ना सीएम तक ये पहुंचना चाहिए, और हो सके तो मोदी जी तक भी पहुंचना चाहिए कि कहाँ है आपका अभियान और ये सब जो चला रहे हैं, ये किए वो किए, इतना फंड देवली के लिए गया, कहाँ है? आइए ग्राउंड लेवल पे चलिए, तो आके रेखा गुप्ता जी आइए यहाँ पे, तब आपको समझ में आएगा कि लोग क्या कैसे चलता है, नहीं चलता है। हाँ, और बॉडीगार्ड के बीच में स्टेज पे जाके भाषण देना ना बहुत आसान होता है। आप पब्लिक के बीच में आइए, तब समझ में आएगा कि लोग क्या चीज फील कर रहे हैं। पोटी का पानी भरा रहता है यहाँ पे नाले में। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो हम लोग को पता है कि यहाँ का नाला खुला है, उधर का नाला खुला है, तो हम लोग संभल के थोड़ा सा चलते हैं। अनजान लोग जो आते हैं ना, आए दिन बारिश में यहाँ गिरते हैं, चोट लगता है, नाले में गिर जाते हैं। तो ये क्या प्रॉब्लम नहीं है? क्यों गिरेंगे भाई? ऐसा क्या किए कि अपने घर के आसपास जहाँ पे हम लोग फ्लैट पैसे देके फ्री में तो रह नहीं रहे। यहाँ के गांव वाले भी जो लोकल स्टार्टिंग से रहे, कि उन लोग का यही है कि उन लोग को कुछ मिले ना। यहाँ का मतलब गया गुजरा वही है जो 10 साल 12 साल से ना अपने गाँव के लिए कुछ भी नहीं किया है। और कुछ ऐसे भी चापलूसों से लोग को दूर रहना चाहिए, जो चापलूसी कर करके लोग को बढ़ा के ना मेन मुद्दा से भटक के लोग के पीछे जो चापलूस घूमते रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।